हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता शिंदे। स्वागत है आपका मेरे चैनल डेली न्यू करंट अफेयर एंड फ्री जीके में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आईएएस एंड एसएससी के करंट अफेयर्स 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो आपके आने वाली कई आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत अच्छे अंकों को कवर कर सकेंगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में। आज हम पढ़ेंगे टॉप 40+ MCQs, जो कि 100% गारंटी है दोस्तों कि इनमें से आपके प्रश्न अवश्य बैठने वाले हैं। मेरे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो का फ्री PDF आप कमेंट बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ, जहाँ हमारा पहला प्रश्न है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में कितना हृदय स्पंदन होता है? तो दोस्तों सही उत्तर है 72 बार। 72 बार हृदय स्पंदन होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों सही उत्तर है 4 कोष्ठ होते हैं मानव के हृदय में। अगला प्रश्न है हमारा, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों बढ़ जाता है रक्तचाप। जब दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में परिवर्तन मतलब बढ़ जाता है। मानव शरीर अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो प्लीहा करता है रुधिर बैंक का कार्य मनुष्य के शरीर में। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों सभी जानते होंगे साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है। NaCl इसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन है? तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लाल रक्त कणिकाओं या RBC का महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाण भट्ट हर्षचरित के लेखक थे। अगला प्रश्न है, मलयालम किस राज्य की भाषा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। मलयालम केरल राज्य की भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यालय में भारत की पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था सन 1885 ईस्वी में। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी के दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड या N2O। N2O इसका रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड और इसका रासायनिक नाम N2O है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड। 52 सेकंड राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीरेंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है वृद्धावस्था के अध्ययन का। हमारा अगला प्रश्न है दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दोस्तों बहुत सा आसान सा उत्तर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है दूध से दही बनाने में। अगला प्रश्न है डोलोमाइट CaCO3 किसका अयस्क है? तो कैल्शियम। कैल्शियम का अयस्क है इसका सही उत्तर। अगला है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर यंत्र ध्वनि की तीव्रता मापने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा। जीवाणु द्वारा दूध का खट्टा होना जीवाणु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डिवाइडेड होने वाला कौन सा रंग है? सो बैंगनी। बैंगनी रंग है श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग बैंगनी है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जहां अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में प्रतिशत रेफ्रिजरेटर क्या होता है? तो फ्रियोन। फ्रियोन प्रशीतक होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक फ्रियोन होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला प्रश्न है कौन से देश में सूरज आधी रात को भी चमकता है? तो नॉर्वे। नॉर्वे में, जो कि उत्तरी ध्रुव के पास में स्थित है। अगला प्रश्न है अब तक खोजे जा चुके तारामंडल में सबसे बड़े तारामंडल का क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हाइड्रा। हाइड्रा तारामंडल नाम है अब तक के खोजे जा चुके तारामंडल में सबसे बड़े तारामंडल का नाम हाइड्रा है। अगला प्रश्न है चाय पीने के बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? बहुत सा अनुभवी प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चाय पीने के बाद पानी पीने से पाचन खराब हो जाता है। इसके अलावा दांतों को ऐसा करने से पायरिया रोग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे पायरिया रोग हो जाता है और पाचन खराब हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं? तो अफ्रीका। अफ्रीका वो महाद्वीप है जहां मानव से संबंधित सबसे अधिक जीवाश्म अफ्रीका में मिले हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हार्मोन्स शब्द का नामकरण किसने किया था? सो बेलिस एंड स्टारलिंग। बेलिस एंड स्टारलिंग ने हार्मोन्स शब्द का नामकरण किया था। 36 है वह कौन सा जानवर है जो भूख लगने पर अपना शरीर खा सकता है? चूहा। चूहा वो जानवर है जो भूख लगने पर अपना शरीर खा सकता है। अगला प्रश्न है चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था?
महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, चेचक के लिए टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए टीके का विकास किया था। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर में? तो पैरों में, पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें खून नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों कर्निया हमारा शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर खून नहीं पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो दोस्तों 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो रेमन मैग्सेस पुरस्कार। एशियाई नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेस पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करते रहिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। इसी तरह मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और फ्री जीके लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।